मैं कुंदन कुमार पुनः फिर क्लास 6 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं टेंसेस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा इस वीडियो में करूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे किसे बनाया कैसे जाए। क्वेश्चन कहता है क्या कि राइट डाउन ईच सेंटेंस इन द अदर टू सिंपल टेंसेस। कहते क्या कि प्रत्येक सेंटेंस के लिए आपको 2 सिंपल टेंसेस लिखने हैं, अर्थात लिखें आप। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गिवन सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट इट इन सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए कि अगर सेंटेंस दिया जाता है किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसे आप सिंपल पास्ट टेंस में लिखें और या नहीं तो सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखें। पुट अक्रॉस इफ द सेंटेंस कांट बी चेंज्ड। अगर जो सेंटेंस चेंज नहीं किया जा सकता उसके आगे आपको क्रॉस का साइन अर्थात उसे सिंबल के रूप में देना है। अब मैं बात करूं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो अभी आपको यहाँ कहता है कि आई स्टडी द स्टार्स थ्रू दिस टेलीस्कोप। मैं क्या करता हूँ, तो स्टार्स का अध्ययन करता हूँ। किसके द्वारा? तो ये टेलीस्कोप के माध्यम से। ये जो टेलीस्कोप अभी आप देख रहे हैं ये टेलीस्कोप के माध्यम से। अब ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट और या सिंपल फ्यूचर। तो अभी देखते हैं कि यहाँ दिया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस दिया है तो इसको सिंपल पास्ट में लेके जाना है और इसे पुनः फिर सिंपल फ्यूचर में लेके जाना है। तो आई स्टडीड द स्टार्स थ्रू दिस टेलीस्कोप। अब कहता है कि ये स्टडी, ये सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में जाने के लिए V2 का यूज़ होता है जब सेंटेंस जब आपका अफर्मेटिव मोड में होता है। और जब भी अगर सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करूँ तो उसमें शैल या विल प्लस V1, हमेशा इसके साथ शैल या विल के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 के रूप में ही यूज़ किया जाता है। और अभी आपको टेंस की मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करना है तो मेरे वाले यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखें कि टेंस कितने होते हैं। टेंस के बारे में मैंने पूर्ण रूपेण अच्छा से मुझे समझाने की कोशिश मैंने किया है। तो अभी सेंटेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ दिया है कि आई स्टडी द स्टार्स थ्रू दिस टेलीस्कोप। एग्जाम्पल के तौर पे तो कहता है क्या है कि मैं स्टार्स का अध्ययन किसके माध्यम से करता हूँ, तो इस टेलीस्कोप के माध्यम से करता हूँ। इसी को जब सिंपल पास्ट में लाएंगे तो सेंटेंस मेरा बनेगा आई स्टडीड द स्टार्स थ्रू दिस टेलीस्कोप, कि मैंने स्टार्स का अध्ययन इसी टेलीस्कोप के माध्यम से किया। आई विल स्टडी द स्टार्स थ्रू दिस टेलीस्कोप, कि मैं स्टार्स का अध्ययन इसी टेलीस्कोप के माध्यम से करूँगा। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में चला गया। मैरी सिंग्स वेल, मैरी अच्छा गाती है। तो जब बातें हो रही है क्या कि अच्छा गाता है तो यहाँ मैरी सैंग वेल, सिंग का पास्ट टेंस सैंग बनता है तो मैरी सैंग वेल, मैरी अच्छा गाई या गाया। मैरी विल सिंग वेल, मैरी अच्छी गाएगी या अच्छा गाएगा। अगर आप मैस्कुलिन में अगर लेके जाएं तो पर भी या फेमिनिन में लेके जाए तो पर भी। अब मैं बात करूं सी वॉज वेरी इल, कि वह बहुत बीमार थी। तो बात करें जाए कि अब जब इसको प्रेजेंट में लाएंगे तो किस में जाएगा ये, तो सी इज़ वेरी इल, कि वह बीमार है। जब फ्यूचर में जाएगा तो सी विल बी वेरी इल, कि वह बहुत बीमार होगी। सी निटेड अ स्कार्फ फॉर हर मदर। नीट KNIT, नीट मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है बुनना। कहता है कि वह एक स्कार्फ अपनी माँ के लिए बुनी। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस में चला गया है ये। अब इसको सिंपल प्रेजेंट में लाना होगा और सिंपल फ्यूचर में। तो सी नीड्स स्कार्फ फॉर हर मदर, कि वह एक स्कार्फ अपनी माँ के लिए बुनती है। इसी को जब फ्यूचर टेंस में लेके जाएंगे तो यहाँ आएगा सी विल नीड अ स्कार्फ फॉर हर मदर। जब भी अगर सिंपल फ्यूचर की बात करूँ तो इसमें लगने वाला जो भी स्ट्रक्चर लगता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इस रूप से अभी आप बनाने की कोशिश करें। जब भी अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करूँ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। और V5 का बारे में आप समझें कि उसे में जब भी अगर हम वर्ब को चेंज करते हैं तो ऐसा IS उसमें लगा देते हैं तो वो V5 बन जाता है। और जब भी कभी अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है
तो उसके साथ हमेशा हम V5 का ही यूज़ करते हैं, जिसको हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से उसे जानते हैं। याद रहे कि जब भी अगर नाउन में एस या ईएस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब भी अगर वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वो हमेशा सिंगुलर बन जाता है, जस्ट अपोजिट काम करता है। अब जब मैं बात करूँ कि इसी को जब अगर लाऊंगा सिंपल फ्यूचर में, तो सी विल नीड अ स्कार्फ फॉर हर मदर, कि वह एक स्कार्फ अपनी माँ के लिए बुनेगी। ही ड्रू अ पिक्चर ऑफ अ शीप एट सी, यहाँ ड्रॉ का पास्ट टेंस ड्रू बनता है। कहता गया कि उसने एक शिप का पिक्चर कहाँ, तो खींचा, कहाँ, एट सी, बोले तो सी में। तो ही ड्रज अ पिक्चर ऑफ अ शिप एट सी, अब ये सिंपल प्रेजेंट में चला गया। अब इसी का जब अगर सिंपल फ्यूचर में लाऊंगा तो सेंटेंस आपका बनेगा ही विल ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ शिप एट सी, कि वह एक पिक्चर किसका, तो शिप का खींचेगा, कहाँ, तो एट सी में। बोला तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलूँ तो क्वेश्चन 5 कहता है कि दैट बोटल ऑफ ओलिव्स इज एक्सपेंसिव। अब यहाँ बातें आती है क्या कि ये जो ऑलिव्स का जो वो बोतल है वो बहुत ही महंगी है या महंगा है। तो यहाँ ओलिव्स मतलब क्या होता है, तो इसको समझे कि जैतून या पीत हरित रंग का जो बातें आती है। तो कहता है दैट बोटल ऑफ ओलिव्स वॉज एक्सपेंसिव, कहता है क्या है कि ओलिव्स की जो बोतल है वो क्या थी, वो एक्सपेंसिव थी। यहाँ प्रेजेंट में है तो इसका पास्ट वॉज, दैट बोटल ऑफ ओलिव्स विल बी एक्सपेंसिव, कहता है क्या ओलिव्स की जो बोतल है वो क्या होगी, महंगी होगी। प्रिंस हैरी इज टॉल एंड हैंडसम, प्रिंस हैरी क्या है, लंबा है और हैंडसम है, इसमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते, इसके लिए मैंने यहाँ क्रॉस लगाया, जो कि अभी आपका यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्रॉस का यूज़ करने के लिए। दैट बोट विल बॉब ऑन द बिग वेव, अब यहाँ कहता है क्या कि वो जो बोट है वो क्या करेगा, तो बड़ा सा वेव पर वो क्या करेगा, तो बॉब करेगा। बॉब का मतलब होता है उतराना या झुकना या सम्मान में झुकने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए अभी मैं बात करूँ तो ये सेंटेंस आपका सिंपल फ्यूचर में है। इसी को जब अगर सिंपल प्रेजेंट में लाएंगे तो किस में जाएगा, तो दैट बोट बॉब्स ऑन द बिग वेव, कहता है क्या कि वो जो नाव है वो बड़ा सा वेव पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है, नहीं या हल्का से नीचे की उतरना शुरू कर देता है। दैट बॉय बॉब्ड ऑन द बिग वेव, जब इसी को सिंपल पास्ट में जाएंगे तो बॉब का V2 बॉब्ड बनता है। कहता है क्या है कि मदर सेल बाई मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, कहता है क्या है कि मदर क्या करेगी, तो मुझे एक चॉकलेट्स की बॉक्स खरीद देगी, खरीद ही देगी। मदर देख रहे हैं ना, मदर के साथ यहाँ हम सेल लगा रहे हैं, यहाँ भी आप देख रहे हैं यहाँ सेल लगा हुआ है, लेकिन जनरली आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में किसका यूज़ करते हैं, तो विल का। लेकिन याद रहे कि जब भी अगर मोर देन 100% की संभावना दिखता प्रतीत हो कि नहीं खरीदेगी ही जैसे भी हो, तो उसके साथ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी रहे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर भी रहे, उसके साथ भी हम सेल का ही यूज़ करते हैं। अब कहता है क्या कि मदर, ये तो सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का था। अब जब इसको लाएंगे सिंपल पास्ट में जाएगा कि मदर बॉट मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, माँ ने क्या की, तो मुझे एक चॉकलेट्स की बॉक्स खरीदी। अब इसी को जब ले जाऊंगा सिंपल प्रेजेंट में तो क्या बनेगा, मदर बाइज मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, कि मदर मुझे क्या करती है, तो चॉकलेट्स की एक बॉक्स खरीदती है। क्लियर। तो जब मैं बात करूं कि ये सारे सेंटेंस अभी आप देख रहे हैं कैसे कैसे बनाया जा रहा है, लेकिन याद रहे कि आप इसके स्ट्रक्चर को समझें, टेंस के स्ट्रक्चर के बगैर आपका इसमें कोई काम नहीं चलने वाला। अब मैं थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ, चलिए। अब जैसा आप आएँ तो अभी आप देखें कि 9 नंबर में कि मदर सेल बाई मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, यहाँ तक तो हो गया था। अब 9 नंबर पे आऊँ तो कहता है ही ब्लू द ट्रम्पेट विथ ऑल हिज माइट, ट्रम्पेट मतलब होता है तुरही और माइट मतलब शक्ति। अब कहता है क्या है कि उसने ट्रम्पेट को क्या किया, फूका पूरी की पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी की पूरी ताकत के साथ। कहता है क्या है कि ही ब्लोज द ट्रम्पेट विथ ऑल हिज माइट, वह फूकता है कि उसको ट्रम्पेट को, ट्रम्पेट में तुरही होता है, एक प्रकार की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो फूकता है पूरी की पूरी ताकत से। अब इसी को जब ले जाऊंगा सिंपल फ्यूचर में तो क्या बनाऊंगा, ही विल ब्लो द ट्रम्पेट विथ ऑल हिज माइट। अब कहता है क्या कि वह क्या करेगा, पूरी की पूरी पावर से ट्रम्पेट को क्या करेगा, फूकेगा। अब जब मैं बात करूं कि यहाँ फूकने का सेंस किससे, बजाने से।
अब कहता है क्या कि 10 नंबर पे चलूँ, दे विल विजिट अ हिल स्टेशन दिस समर। अब कहता है क्या कि वे लोग एक हिल स्टेशन को इस गर्मी पर क्या करेंगे, उसे विजिट करेंगे। तो दे विजिट अ हिल स्टेशन दिस समर, कि वे क्या करते हैं, तो हिल स्टेशन को इस समर पे विजिट करते हैं। और इसी को जब अगर पास्ट में लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, दे विजिटेड अ हिल स्टेशन दिस समर, कि वे लोग ने क्या किया, तो एक हिल स्टेशन को इस समर पे विजिट किया। अब मैं 11 नंबर क्वेश्चन पे चलूँ तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोलंबस सेल्ड अक्रॉस द ओशियन टू रीच द न्यू वर्ल्ड। कोलंबस ने क्या किया कि पूरे के पूरे ओशियन को सेल करता हुआ और कहाँ पहुँच गया, नई दुनिया में पहुँच गया। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में दिया गया है, इसको सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट में लाता हूँ। कोलंबस सेल्स अक्रॉस, अभी आपको दिख रहा होगा, कोलंबस सेल्स अक्रॉस द ओशियन टू रीच द न्यू वर्ल्ड। कोलंबस क्या करता है, तो पूरी की पूरी ओशियन को सेल्स बोले तो पार करता हुआ और कहाँ पहुँचता है, तो न्यू वर्ल्ड की दुनिया में पहुँचता है। अब मैं बात करूँ कि इसी को जब अगर लाऊंगा सिंपल फ्यूचर में तो कैसे बनाऊंगा, कोलंबस विल सेल, देखिए यहाँ विल लिखा हुआ है, कोलंबस विल WILL, कोलंबस विल सेल अक्रॉस द ओशियन टू रीच द न्यू वर्ल्ड। कोलंबस क्या करेगा, तो पूरे की पूरी ओशियन को सेल करता हुआ फिर कहाँ पहुँचेगा, तो नई दुनिया में पहुँचेगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलूँ तो 12 नंबर क्वेश्चन फिर आपको कहता है कि सी लुक्ड एट द अर्चिन स्टैंडिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। अब यहाँ अर्चिन मतलब क्या होता है, अर्चिन मतलब छोकरा या लावारिस शरारती बच्चे को हम अर्चिन के नाम से जानते हैं। उसने क्या देखी, तो एक लावारिस जो शरारती बच्चा था उसके ऊपर उसने देखी, जो कि कहाँ खड़ा था, तो अक्रॉस द स्ट्रीट, नहीं खड़ा होता उसे देखी। तो इसको जब सिंपल प्रेजेंट में लाऊंगा पहले, क्योंकि सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में दिया गया है, इसी को जब अगर लाऊंगा तो क्या बनेगा, तो सी लुक्स एट द अर्चिन स्टैंडिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, कि वह किसे देखती है, तो एक अर्चिन स्टैंडिंग, जो एक लड़का खड़ा है उसको उस अक्रॉस द स्ट्रीट उसे देखती है। इसी की जब बात करूँ, जब ये सिंपल फ्यूचर में लाएगा तो कैसे बनेगा, तो सी विल लुक एट द अर्चिन स्टैंडिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। कहते क्या कि वह क्या करेगी, देखेगी किसके ऊपर, तो अर्चिन के ऊपर, जो कि खड़ा है कहाँ, तो अक्रॉस द स्ट्रीट में। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आऊँ तो कहता है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पैट्रिक ट्रूइज विल मीट द डिग्निटरीज। अब यहाँ डिग्निटरीज समझते हैं क्या होता है, उच्च पदवी वाला या उच्च पदाधिकारी जिसको कहते हैं, उसी को डिग्निटरीज कहते हैं। अब कहता है क्या कि सेंटेंस आपका सिंपल फ्यूचर में है, अब इसको हमें सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में लेके जाना है। तो यहाँ मीट, तो यहाँ मीट्स और यहाँ मीट। कहता है कि पैट्रिक ट्रूइज मीट्स द डिग्निटरीज, पैट्रिक ट्रूइज है वो क्या करते हैं, तो डिग्निटरीज से मिलते हैं। अब यहाँ सिंपल पास्ट में जाऊँगा तो मीट को केवल मीट में लगा दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो ये बन जाएगा, तो पैट्रिक ट्रूइज मीट द डिग्निटरीज। पैट्रिक ट्रूइज क्या किया, तो डिग्निटरीज से मिले। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आऊँ तो द एलिफेंट विल चम्पेट टू कॉल हिज मेट्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। कहता है क्या है कि एलिफेंट क्या करेगा, तो अपने मेट्स को जब बुरे समय जब आते हैं तो उस समय वो क्या करेगा, तो उसे चिघार कर उसे बुलाएगा। चम्पेट मतलब चिघाड़ना होता है। इसी को जब ये सेंटेंस आपका सिंपल फ्यूचर में है और इसको मिलाऊंगा किसमें, सिंपल प्रेजेंट में, तो कहता है द एलिफेंट चम्पेट्स टू कॉल हिज मेट्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, कि वो जो एलिफेंट है वो क्या करता है, चिघाड़ता है और चिघाड़ कर अपने जो मेट्स होते हैं, अपने जो उसके साथी होते हैं, उसे बुरे समय में बुलाता है। अब इसी को जब मैं बात करूं कि पास्ट में लेके जाऊं सिंपल पास्ट में, तो कैसे बनाऊंगा, तो द एलिफेंट ट्रम्पेटेड, TRUMPETED, तो द एलिफेंट ट्रम्पेटेड टू कॉल हिज मेट्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। कहता है कि एलिफेंट ने क्या किया, तो अपने दोस्त को बुरे समय में चिघाड़ कर बुलाया। अब कहता है क्या कि आई ईट राइस एंड करी फॉर डिनर, कि मैं किसके लिए, डिनर के लिए क्या क्या खाता हूँ, तो राइस एंड करी। तो ये सेंटेंस आपको देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में है, और जो सिंपल पास्ट में ले जाएंगे तो कैसे बनेगा, तो यहाँ दिया है आई एट राइस एंड करी फॉर डिनर, ताकि मैं डिनर के लिए क्या खाया, तो राइस एंड करी खाया। अब मैं बात करूँ कि इसी को जब अगर सिंपल फ्यूचर में ले जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो अभी आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ आपको दिखाई दे भी रहा होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ दिया है कि आई विल ईट राइस एंड करी फॉर डिनर, कि मैं क्या खाऊंगा, तो डिनर के लिए मैं राइस और करी खाऊंगा। अब कहता है कि दे रिपेयर द फ्रेस्कोस एट द चर्चेस,
कहते क्या है कि वे रिपेयर करते हैं किसे, तो फ्रेस्कोस को। कहाँ, तो चर्चेज में। अब यहाँ देख रहे हैं कि फ्रेस्कोस क्या होता है, तो फ्रेस्कोस को भित्ति चित्र, अब प्लूरल फॉर्म में है तो ये भित्ति चित्रों हो जाएगा। तो कहता है क्या है कि वे लोग क्या करेंगे, सॉरी आप सबसे पहले सिंपल पास्ट में लाएं। तो सिंपल पास्ट में जब लाएंगे तो ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में है तो इसको सिंपल पास्ट में ले जाएंगे पहले। तो दे रिपेयर्ड द फ्रेस्कोस एट द चर्चेस, वे लोगों ने क्या किया, तो फ्रेस्कोस कहाँ, तो चर्च में रिपेयर किया। उसके बाद की बात आई क्या कि यहाँ फिर सिंपल फ्यूचर में ले जाएंगे तो दे विल रिपेयर द फ्रेस्कोस एट द चर्चेस, कि वे लोग क्या करेंगे, तो फ्रेस्कोस को रिपेयर करेंगे कहाँ, तो चर्चेस में। तो अभी आपको इस वीडियो में अभी आपने क्या देखा, कुछ इसको समझाने में ज़्यादा समय लगा क्योंकि कुछ इसमें दो सेंटेंसेस हैं, पूरे टेंस को देखना पड़ता है। और मेरी ऐसी उम्मीद है कि आपको शायद अच्छा से समझ में आता भी होगा और समझ भी गए होंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर बी है, मैं इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में मैं इसको डालूंगा, जो क्लास 6 की गो ग्रामर की बुक है और इसके टेंसेस चैप्टर की। तो अभी मैंने इस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 को समझाने की कोशिश किया। और प्लीज़ आप जितना हो सके उतना आप इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर कुछ सीख सकें। थैंक्स अ लॉट।